उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुंडा विधानसभा सीट हमेशा से सुर्खियों में रहती है और अब एक बार फिर यह सीट गरमाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ जिले की चर्चित सीट, जहां राजा भैया का दबदबा पिछले 3 दशकों से कायम है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इसे चुनौती देने की तैयारी में दिख रही है। कुंडा की सियासत किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। यहाँ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का किला इतना मजबूत रहा है कि भाजपा, सपा या बसपा कोई भी बड़ी पार्टी इसे अभी तक नहीं तोड़ पाई। हर चुनाव में बड़े बड़े दावे, रणनीतियां और समीकरण बनते हैं, लेकिन नतीजा जो होता है वो राजा भैया की जीत ही रहता है। यही वजह है कि कुंडा की हर खबर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा देती है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। हाल में ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबकी नजरें कुंडा पर टिका दी। जब एक पत्रकार ने उसे सीधे सवाल किया कि क्या कुंडा से ज्योत्सना सिंह को टिकट दिया जाएगा, तो अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए तीखा लेकिन चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम उनके समर्थक हो क्या? टिकट देने की बात हम बाद में करेंगे, अभी बहुत समय है, टिकट आप लोग मत बांटो। तुम क्या उनके समर्थक हो क्या? कौन है, कौन पूछ रहा है? टिकट देने की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी बहुत समय है। नहीं, टिकट आप लोग मत बांटो। ये जवाब सुनकर राजनीतिक पंडितों में हलचल मच गई, क्योंकि अखिलेश का ये जवाब ना तो साफ इनकार था और ना ही पुष्टि, बल्कि एक तरह का संकेत जरूर था कि सपा इस बार कुंडा को लेकर के काफी गंभीर है। पार्टी कुंडा में राजा भैया के अवैध किले को भेदने की नई रणनीति पर काम कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है ज्योत्सना सिंह, जिनका नाम इतनी जोर शोर से चल रहा है? तो ज्योत्सना सिंह प्रतापगढ़ की ही रहने वाली है। उन्होंने अमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की है। 2016 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। उनके पिता राजकुमार सिंह भी राजनीति से जुड़े रहे हैं और सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। ज्योत्सना फिलहाल सपा की महिला विंग में सक्रिय है और क्षेत्र में युवा चेहरा के तौर पर जानी जाती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनकी युवा ऊर्जा, स्थानीय कनेक्शन और महिला होने का फैक्टर सपा के लिए राजा भैया के खिलाफ एक मजबूत दांव साबित हो सकता है। याद कीजिए, पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाओ का नारा दिया था, जिसका सीधा मतलब था कि राजा भैया के प्रभाव को तोड़ना। तब सफलता तो नहीं मिली, लेकिन तब से ही सपा ने प्रतापगढ़ में अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद तेज कर दी थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी इस सीट पर कोई बड़ा दांव खेल सकती है। क्या इस बार कुंडा का किला गिरेगा? क्या ज्योत्सना सिंह राजा भैया को टक्कर दे पाएंगी या फिर राजा भैया का दबदबा बरकरार रहेगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन साफ है कि कुंडा की सियासत में अब नया ट्विस्ट आ चुका है। इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं कि क्या इस बार सपा कुंडा में जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।